लोक आस्था के महापर्व पर नदी घाटों में रोक लगाने के बाद झारखंड सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। गिरिडीह के भाजपा नेताओं और आम लोगों ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इस बाबत पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी और भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का यह फरमान हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। इन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराते हुए पर्व को संपन्न कराने का निर्देश जारी होना चाहिए था, लेकिन यहां पर्व मनाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर मकतपुर छठ पूजा समिति के दीपक शर्मा, डिम्पल कुमार, शिव शक्ति छठ पूजा समिति के अपूर्व सेन आदि ने भी सरकार के इस फैसले को दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। इनका कहना है कि अभी अभी चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें हर जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ती रही, लेकिन उसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया। इधर हिंदू आस्था से जुड़े महापर्व पर सरकारी फरमान जारी होना दुखद है। छठ महापर्व बिना नदी तालाब के हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हम झारखंड वासियों, बिहार वासियों, समस्त भारतवासियों के महान पर्व के रूप में हम लोग इसको काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये ऐसा पर्व है जो शुद्धता की पहचान है। सफाई, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे सड़क की सफाई हो, और स्वच्छ रहने की इसमें ज़रूरत पड़ती है। बहुत निहायत दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि जब अपने इस तुगलकी सरकार ने जब दीपावली के लिए गाइडलाइन जारी किया था, यह नहीं बताया गया था कि आप छठ में भी प्रतिबंध रहेगा। पटाखों पे प्रतिबंध लगाया, फिर 2 घंटे का रिलैक्सेशन दिया। अभी एक तुगलकी फरमान फिर जारी हो गया है कि छठ अपने घर पे मनाए, घर में ही उसको मनाए। जो मुझे लगता है कि इस लोक आस्था पर्व में लोगों के धार्मिक भावनाओं पे सीधे चोट पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। कोरोना से डर है सरकार, जबकि कोरोना का कोई भी वैक्सीन नहीं निकला है। अच्छे वैज्ञानिक और सब लोग बता रहे हैं कि सूर्य का आप सेवन कीजिए, सूर्य रोशनी का सेवन कीजिए, शुद्ध रहिए, हाथ धोइए, गंदगी से दूर रहें। और इसी का यह छठ पर्व है। बावजूद सरकार अविवेकपूर्ण ढंग से जब सारी तैयारियां पूरी हो गई, सारे छठ घाटों की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ कर ली गई है, सारे तोरण द्वार से लेकर के सारी चीजें जो छठ में हम देखते आए हैं, गिरिडीह में आसपास के जिलों से भी बेहतर हमारे यहाँ छठ होता है। और लगभग 50,000 से ऊपर डाला हमारा आता है हमारे यहाँ। हरगा घाट में सबसे ज़्यादा इसकी देखी जाती है। ठीक है, आप मेला नहीं लगवाएं, मेला के लिए प्रतिबंधित करें, लेकिन आप किस विचार से आप कह रहे हैं कि घर में ही रह के छठ मनाएं? सर्वविदित है कि हम सूर्यास्त जब होता है उस समय डूबते सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं, और जब सूर्यास्त होता है तो उसको हम लोग अर्घ देते हैं। घर में यह संभव कतई नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन होगा इस सरकार से कि ऐसे अविवेकपूर्ण निर्णय से पुनर्विचार करें। मुख्य सचिव से मेरा निवेदन होगा कि इस पर पुनर्विचार करें। और सरकार कितनी भी निरंकुश है, उनसे भी कम से कम ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान भास्कर से प्रार्थना है कि उनको थोड़ी सी विवेक दे करके और इस लोक आस्था के पर्व को ठीक ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाने का अनुमति प्रदान करें। आज जो झारखंड सरकार के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है छठ पूजा लेकर के,
हम तमाम गिरिडीह समिति के लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि अचानक जब 99% तैयारियां हम लोग की पूरी हो चुकी है और सरकार का अचानक ये गाइडलाइन आता है कि आप लोग अपने घर में रह करके छठ पर्व, जो कि ये मुमकिन ही नहीं है। आज ये आपको गाइडलाइन जारी करना था तो आप दुर्गा पूजा के समय ये गाइडलाइन जारी करते, क्योंकि हम लोग की तैयारी दुर्गा पूजा के समय से चलती है और सरकार ये आज अचानक जब 3 दिन बचा, छठ का 4 दिन बचा, ये गाइडलाइन जारी करती है कि आप लोग अपने घर में रखें। ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें मुख्य सचिव और सरकार को ये तुरंत फैसला लेना चाहिए कि छठ जिस तरह से होता है उस तरह से लोग छठ बनाए, ये अपने आदेश को वो वापस ले, नहीं तो हम लोग तमाम पूजा समिति इसका विरोध करेंगे और ये इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी जो छठ पूजा में सरकार का जो गाइडलाइन आया है वो कितना उचित है और आप लोग का क्या आगे का? ये सरकार का जो गाइडलाइन आया है ये पूरी तरह से अनुचित है। हम लोगों ने जान रहा था कि कुछ गाइडलाइन आएगा, लेकिन गाइडलाइन नहीं आने के कारण समय पर तो हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली, मगर कुछ छठ पूजा समिति के सदस्यगण द्वारा पूरा जितनी भी तरह के सजावट होते हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ के खुद जो वर्तमान विधायक जी हैं सोनू भैया, वो भी खुद जाके 2-3 बार निरीक्षण कर चुके हैं। उनसे भी हमने पूछा कि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आई है क्या, उन्होंने भी बताया अभी तक तो कोई गाइडलाइन नहीं आई है। तो हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली, लेकिन अचानक कल छोड़ के परसों से छठ पूजा की शुरुआत है और अभी गाइडलाइन सरकार की आती है कि तालाब और नदी में नहीं जाना है, भीड़ नहीं करना है। सरकार जो अपना इलेक्शन के पीरियड में अपना भाषण देती है, जुलूस निकालती है, रैली करती है, उसमें कोरोना नहीं होता है। और हम लोग आस्था का पर्व जो साल में एक बार आता है उसमें उनको कोरोना नज़र आने लगता है। ये हर तरह से अनुचित है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और छठ पर्व जिस तरह से हम लोग मनाते आए थे उसी तरह फिर मनाएंगे। जो सरकार का जो गाइडलाइन आया हुआ है, जो घाट और नदी घाट, डैम में, तालाब में जाकर इस बार छठ व्रती लोग नहीं जा सकते हैं, घर में ही पूजा करें, ये कितना जायज़ है और क्या आप लोग का प्रतिक्रिया है? झारखंड सरकार का कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ये फैसला अपने जगह तो उचित लगता है, लेकिन हम हिंदुओं का ये महाछठ पर्व जो कि आस्था से जुड़ा हुआ है और इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि छठ पर्व में बहते जल में ही अर्घ्य देने का पूर्वजों ने या धर्मशास्त्र के अनुसार ये प्रावधान किया गया है और इससे ही पुण्य लाभ मिलता है। सरकार के इस फैसले से थोड़ा आश्चर्य तो होता है। तो वर्तमान स्थिति में ये छठ पर्व नदी किनारे नहीं होना ये श्रद्धालुओं का और छठ पर्व करने वालों के आस्था पर ठेस पहुंचाने वाला साबित होगा। हर साल पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में ये छठ पर्व बहुत धूमधाम से, बहुत आस्था से और बहुत नियम व्यवस्था से मनाया जाता है। तो हम लोग जितने गिरिडीह के जितने मतलब छठ पूजा समिति के जो कमेटी के लोग हैं वो सरकार से अपने माननीय विधायक और माननीय सांसद के माध्यम से हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इस छठ पूजा की महिमा को देखते हुए घाट पर बनाने का ये आदेश पुनः दिया जाए और हम सभी ये सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि छठ पूजा में नदी घाट में जो छठ व्रती हैं उनके बीच कोविड-19 का दिए गए निर्देशों का 100% पालन किया जाएगा। ये हम पूजा समिति के सदस्यगण ये विश्वास सरकार को दिलाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में संक्रमण को फैलने से रोकने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। पुनः हम माननीय विधायक और माननीय सांसद एवं स्थानीय प्रशासन से ये अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि सरकार को इस पर्व की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमारे इस अपील को पहुंचाने का प्रयास किया जाए और सरकार ने जो गाइडलाइंस कोरोना को देखते हुए जारी किए हैं इसमें छूट देने की कृपा की जाए ताकि छठ व्रती खूब मन ध्यान से छठ व्रत कर सके। लोक आस्था एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर झारखंड सरकार द्वारा इस प्रकार से प्रतिबंध लगाना घोर पाप है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है।
मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ इस तुगलकी फरमान को वापस ले और सुरक्षा व्यवस्था दे, ताकि पूर्व की तरह इस बार भी छठ मनाई जाए। पारिवारिक दूरी को देखते हुए, कोविड-19 का पालन करते हुए, जिस प्रकार से सरकार द्वारा महापर्व छठ की यह गाइडलाइन जारी की है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ।